आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आज बात करेंगे अपर्णा यादव और अखिलेश यादव और उनके परिवार के एक और मेंबर शिवपाल सिंह यादव पर। इन तीनों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भले ही इलेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन यूपी में अभी भी सियासत जो है वो गरमाई हुई है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मृत्युंजय, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अपर्णा यादव जब से सपा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन होती है, तब से देखा गया है कि सपा पार्टी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा जो है उन्होंने इलेक्शन जो 2022 में हुए थे उसमें वो भुगत चुकी है और अब फिर से वही चीज दोहराई जा रही है शिवपाल सिंह यादव के थ्रू। तो क्या लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो अपर्णा यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? देखिए मेघा, अपर्णा यादव की बात आपने कही। देखिए, अपर्णा यादव कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी में थी, चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के लिए उन्होंने देखिए बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया, हर जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया और जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पे बीजेपी को अच्छे खासे नतीजे भी देखने को मिले। और इस वक्त अब देखे, जैसे अपर्णा यादव को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से उन्हें विधानसभा टिकट दिया जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा सोचा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो और शिवपाल यादव की बात आपने की। देखिए अपर्णा यादव की बात आपने की, उन्होंने एक पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, प्रसपा अपनी उन्होंने पार्टी बनाई और फिर वो गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने के लिए सामने आए और नतीजे आने के बाद वो लगातार उनकी दूरियां अखिलेश से बढ़ रही है। तो दोनों की कंडीशन पे थोड़ा सा फर्क है। इसी के साथ अब अगर ध्यान से देखें तो अखिलेश अभी तक अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से शिवपाल यादव का बर्ताव रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव का बर्ताव शिवपाल यादव के लिए रहा है, उसमें कड़वाहट बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि आप पूछें अगर उनसे अपर्णा यादव से, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि जैसी पार्टी कहेगी वो उसके लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। वो पहले से पार्टी में है। शिवपाल यादव मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी में हाथ जरूर मिला सकते हैं और उनके हाथ मिलाने की शर्तें भी कुछ हो सकती हैं। वो राज्यसभा जा सकते हैं या फिर इस क्रॉस वोटिंग के जरिए वो राज्यसभा जा सकते हैं विधायकों की। इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको 2024 के आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें अच्छे खासा बीजेपी का फायदा देखने को मिल सके, वो बीजेपी का समर्थन करें। इसके साथ साथ एमएलसी चुनावों का फायदा भी हो सकता है। तो उनका बीजेपी के साथ जाने के पीछे उनका अपना कोई निजी मकसद हो सकता है। जी, तो यहाँ पर मृत्युंजय कहना है कि शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी में ज्वाइन करना हो सकता है उनका अलग एजेंडा हो, लेकिन यहाँ पर हम अपर्णा यादव से उन्हें रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो अपर्णा यादव के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे, क्योंकि परिवार का एक मेंबर जब छोड़कर जाता है तो बाकी पीछे लग जाते हैं और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से। लेकिन यहाँ पर भले ही वजह कुछ और है। अपर्णा यादव, वजह की बात कर ले तो मृत्युंजय, वजह भी यही थी कि शिवपाल सिंह यादव को वो भूमिका नहीं मिल रही थी सपा में और अपर्णा यादव के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था कि उन्हें पार्टी में वो जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो बीजेपी ज्वाइन करती है जाके। और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को भी लेकर कहीं ना कहीं यही वजह सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है क्या वजह होगी जो पार्टी के दो मेंबर, दो परिवार के व्यक्ति एक ही साथ जो है अब बीजेपी में शामिल होने की ऐसी बातें आ रही है? हो सकता है ऐसा? देखिए मेघा, आपने बात की पार्टी के दो मेंबर्स की। देखिए, हो सकता है कि दो पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा नाम शिवपाल यादव है उतना बड़ा नाम अपर्णा यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। अगर आप जमीन पर उतर कर देखें तो शिवपाल यादव के पीछे एक जनाधार है। वो जहां भी चलते हैं उनके पीछे लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन अपर्णा यादव के पास वो जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के शुरुआती दौर की अगर आप बात करें, जब से 1992 से पार्टी बनी है, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव के साथ एक एक रैली में जाकर शिवपाल यादव ने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का प्रचार किया है, साइकिल पर जाकर प्रचार किया है, पैदल चल के प्रचार किया है। तो वो उस तरह के नेता है जिन्होंने पार्टी को जमीन से आसमान तक खड़े करने का काम किया है। और ऐसे नेता के लिए दुख भी होता है जब ऐसे नेता को, जिन्होंने पार्टी को जमीन से खड़ा किया, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा, ऐसे नेता को पार्टी अलग थलग कर देती है। अपर्णा यादव ने, मुझे नहीं लगता अपर्णा यादव ने 2-4 चुनावी महासभाओं के अलावा, रैलियों के अलावा, नुक्कड़ सभाओं के अलावा पार्टी के लिए कुछ किया होगा, तभी तो वो चुनाव हारी। और इसी वजह से शिवपाल यादव, देखिए, अगर वो अलग से भी चुनाव लड़ते तो हर बार अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर ऐसा मृत्युंजय का कहना है कि यहाँ पर अपर्णा यादव और शिवपाल यादव की तुलना करना उतना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपर्णा यादव अभी राजनीति में नहीं है और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव जो है वो मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। भले ही दोनों पार्टी छोड़कर अब जा रहे हैं, पहले अपर्णा यादव जा चुकी है और अब शिवपाल सिंह यादव की भी खबरें आ रही कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव को लेकर चर्चा कर लेते हैं मृत्युंजय कि अखिलेश यादव का क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक
उनका कोई भी रिएक्शन नहीं देखा गया है। वो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर कुछ नहीं करे, वही दूसरी तरफ उनका रवैया ठीक नहीं है। तो इस पर क्या एक्शन प्लान हो सकता है अखिलेश यादव का? देखिए, मैं शिवपाल पर अखिलेश यादव का रिएक्शन प्लान हो सकती है। देखिए, अगर बात करी जाए कुछ वक्त 1-2 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ आपको। शिवपाल यादव के जाने के बाद शिवपाल यादव की जब ऐसी खबरें सामने आई कि वो लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ एक मुलाकात की। हालांकि उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, वो तो खैर सामने नहीं आया। लेकिन जिस वक्त वो मुलाकात हुई वो बहुत नाजुक वक्त था अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि शिवपाल यादव का पार्टी तो पहले वो छोड़ चुके थे, अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, लेकिन गठबंधन तोड़कर ऐसा खबरें थी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो गठबंधन तोड़कर जाना, क्योंकि 2024 के चुनाव भी होने बाकी हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा रहता है 2000 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ऐसे वक्त में उनकी पार्टी से दूरियां बढ़ा लेना और बीजेपी के साथ जाना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चिंता बढ़ा रहा था। इसका कारण यह है कि अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव इसलिए जरूरी है क्योंकि यादव वोट बैंक में बहुत अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो कई बड़े नेता शिवपाल यादव के साथ उनके पीछे चले गए और समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया था। इसी वजह से अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी तरह से शिवपाल को अपने साथ रखा जाए। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मन ही मन में वो जानते हैं कि शिवपाल का बीजेपी के साथ जाना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है और अखिलेश के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मृत्युंजय का एकदम सही कहना है कि जब शिवपाल यादव अगर आगे चलकर सपा पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी को इससे भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि अखिलेश यादव इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय इस पर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले उन्होंने ही नाराज किया है शिवपाल यादव के, उनके एक्शन ने नाराज किया, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अगर वो इतना ही पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट थे तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी में उन्हें महत्व देनी चाहिए थी? देखिए, महत्व देना चाहिए था, ये तो 2017 से चलता चला आ रहा है। आप देखिए 2017 से, जब उससे पहले से भी मैं कहूंगा, बल्कि उससे पहले से इनकी पार्टी में खींचतान होती है। तो ये तो ये अभी की बात नहीं है, अब इस गठबंधन के टूटने की बात नहीं है, ये सालों की दरार है। इस सालों की दरार को आप एकदम से नहीं भर सकते। ये उस वक्त से चल रही है जब पार्टी सत्ता में थी, जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, उस वक्त से चीजें चलती हुई आ रही है। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे शिवपाल यादव, वो चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अखिलेश यादव को आगे किया राम गोपाल यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया, वरना उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने की हालत में नहीं थे जिस तरह से उनकी उम्र हो चुकी थी। तो अखिलेश यादव तो उस रेस में नहीं थे, लेकिन शिवपाल यादव उस रेस के सबसे आगे बड़े कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो ये चीजें तब से चलती हुई आ रही है और नाराजगी तब से है, अब से नहीं है। जी, तो यहाँ पर एक बात तो यही समझ में आती है कि यहाँ पर पद की लड़ाई है, यहाँ पर सत्ता की लड़ाई के सत्ता में किसे आगे निकलना है और उस वजह से कहीं ना कहीं बार बार जो है टकराव देखने को मिले हैं। इसी टकराव में सबसे पहले अपर्णा यादव जो है वो पार्टी छोड़कर जाती है और अब उसके बाद जो है शिवपाल सिंह यादव को भी लेकर यही खबरें आ रही है कि वो भी पार्टी छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी भी इस चीज पर जो है ऐलान नहीं किया गया है, कुछ भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रामनवमी के बाद जो है शिवपाल सिंह यादव कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।